Hello, welcome back. So in this video we will discuss in detail engineering services 2022 tentative vacancies. As you can see, this is the notifications. This is not the notification, this is the RTI reply by the UPSC. We have applied for you guys कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. हम प्रिपरेशन करते हैं बिना जाने, दैट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. So now we will see. If you talk about the civil engineering, you can see 51 for general and 9 for EWS and 39 for OBC and 21 for SC and 10 for ST. Mean there are only 130 vacancies total for civil engineering. This is quite good enough because there are 247 vacancies are there. 247 ही वैकेंसी, उसमें से 130 फॉर सिविल. सो सिविल गाइज के लिए जितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज थी एज़ पर द नोटिफिकेशन आउट ऑफ 247, दिस इज़ आई थिंक गुड इनफ. बट इफ़ वी कम टू द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सो दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन. देयर आर ओनली 19 वैकेंसीज इन जनरल. इफ़ यू टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी, so you can see 19 vacancies for mechanical engineers, only one for EWS, 9 for OBC and 4 for SC/ST. Means there are only 37 vacancies for mechanical engineers. So guys, engineering services examinations की जो vacancies है वो दिन ब दिन ईयर बाई ईयर घटती जा रही हैं. Now if you talk about the civil engineering, okay, now if you talk about the electrical engineering, civil and mechanicals are done. So you can see there are only 11 vacancies for general category and 1 for EWS, 5 for OBC and 4 for SC and 1 for ST. Mean there are only 22 in general. Not in general, means in total vacancies 22 total vacancies for electrical engineers. ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए. सो ये चीज़ पता होना भी ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि बस हम प्रिपरेशन में लग गए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ. दैट इज़ एब्सोल्युटली गुड कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट वैकेंसीज नहीं पता है, उसके बिना प्रिपरेशन में लगे हैं. दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. दैट विल नॉट बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर यू गाइज. सो कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या है वो तो नहीं बताते, उनको बताना चाहिए. जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग सर्विस के, अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग के, मुझे तो लगता है उनको ऑब्वियसली बताना चाहिए. ये आई ओपनिंग वीडियोज़ है गाइस, आप इसको शेयर करो, एकदम अच्छे से शेयर करो कि हर एक इंजीनियर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करता है या करना चाह रहा है उसको पता होना चाहिए कि वैकेंसीज़ का क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसीज़ कैसे दिन ब दिन ईयर बाई ईयर घटती जा रही हैं. तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हुई. अब हम आते हैं लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. There are only 27 general category, 6 for EWS and 18 for OBC and like 6 and 1. So means total 58 vacancies for electronics and telecommunication. In total 58, but in general category 27 only. Means so there are, so if you sum all the vacancies, mean 247 are there. So I think electrical and mechanical की vacancies एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बहुत कम है. अब आप लोग शेयर करिए और फिर उसी हिसाब से जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उसको बनाइए कि कैसे पढ़ना है. बहुत ही कम वैकेंसीज़ हैं. जैसी 100+ का जो ट्रेंड चला रहा था वो धीरे धीरे ख़त्म होके 10 वैकेंसीज बची. अब नेक्स्ट ईयर 10 से 1 बचेगी या 2 बचेगी, कितनी बचेगी पता नहीं, क्योंकि बस इंजीनियर्स तो चले हैं अपनी प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, बाकी मार्केट में अलग ही हाल चल रहा है गाइस. वेरी डिसअपॉइंटमेंट थिंग आई थिंक. सो आई थॉट इट वुड बी शेयर फॉर यू, सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू गाइस. सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सर्कल्स एंड जो भी प्रिपेयर कर रहा है आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए बिल्कुल. और फिर उसी हिसाब से ये अच्छी चीज़ नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को शेयर करना चाहिए. लोग बस सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हैं. सो RTI डाल के ही स्पेशली मैंने इसको जानना चाहा कि कितनी वैकेंसीज़ हैं. जैसे ही पता चला बहुत ही कम वैकेंसीज़ हैं. इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए तो वैकेंसीज़ ना के बराबर हैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करें. सो गाइस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. ओके गाइस, बाय.